बोलो केदारनाथ बाबा की जय। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। दिख रहा है भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है। ये है देवप्रयाग में। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताज टेबल पूजा। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपको हरिद्वार से केदारनाथ तक कैसे आया जाए वो दिखाने वाली हूँ। इस पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा हरिद्वार। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं तो, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो देहरादून यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है। उसके बाद आप हरिद्वार आकर डे 1 में गंगा स्नान करके शाम की गंगा आरती देखकर यहाँ का लोकल साइट सीन करके डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग सोनप्रयाग के लिए निकल सकते हैं। Early the next morning. बोलो केदारनाथ बाबा की जय। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टार्ट किए तो लोगों के अंदर अभी बहुत ज्यादा जोश है। सही जोश हम लोगों को बनाए रखना है। केदारनाथ से सोनप्रयाग तक जाने में कम से कम 10 घंटे का समय लगेगा अगर आप बस के माध्यम से जा रहे हैं तो। और इन रास्तों में आप बहुत सारे खूबसूरत से नज़ारों का आनंद लेते हुए वो खाई भी देख पाएंगे जहां 2013 में आई प्रलय ने बहुत सारी गाड़ियों को पानी में बहा दिया था। वो आज भी इस गहरी खाई में मौजूद है, एक मलबे के रूप में। A few moments later. रोड पर ही अभी हम लोग हैं। अभी हमारी बस रुकी और यहाँ से ही हमको नीचे का पूरा व्यू दिख रहा है। 2 नदियों का संगम हो रहा है, भागीरथी और अलकनंदा का। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, हम लोगों को यहीं से दिख रहा है भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है। ये है देवप्रयाग में। अभी हम लोग यहाँ पर, हमारी बस रुकी हुई है और हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। और ये नीचे रोड भी बन गई है यहाँ पर। तो अब हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होते हुए देखने। इस पुल से हम लोग होते हुए जा रहे हैं उस तरफ संगम देखने के लिए। वहां पे संगम हो रहा है, पास से देखेंगे हम। ये पुल हिल रहा है बहुत तेज तेज। अगर हम लोग, हाँ, हैंगिंग पुल है। बहुत हिल रहा है ये। मतलब अगर ज़्यादा भारी भारी लोग एक साथ चलते रहेंगे ना, यहाँ भीड़ हो गई तो समझो बहुत हिलेगा ये। वैसे वाला हिल रहा है अभी। इस तरह से ये कनेक्टेड है। अभी तक हमने सिर्फ वीडियोस में देखा था, आज हमने पहली बार साक्षात अपनी आंखों से देख लिया भागीरथी और अलकनंदा और वो भागीरथी का संगम होते हुए, जो कि गंगा नदी बनकर जा रही है। ये आप देख सकते हैं कैसे अलकनंदा खूब तेजी से, खूब बहाव के साथ जा रही है। उसी जगह भागीरथी बहुत शांत स्वभाव से जा रही है। पूरा उधर से जाकर वो गंगा बन रही है। देवप्रयाग 2 नदियों के संगम से बनता है, जिसमें पहली नदी भागीरथी नदी है जो गोमुख से निकलकर गंगोत्री धाम होते हुए देवप्रयाग में आती है। और दूसरी नदी अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ से आती है। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में देवप्रयाग सबसे आखिरी, संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है। ये वो पावन जगह है जहाँ पर माँ गंगा अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती है। कई पवित्र नदियों जैसे अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, पिंडर, नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी आदि नदियां अपने अलग अलग स्वरूप से निकलकर एक नाम और एक रूप में समा जाती है और वह माँ गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में संगम देखने के बाद हम लोग निकल गए उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर धारी देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हमारी यात्रा की स्टार्टिंग होगी जब हम लोग धारी देवी के दर्शन करेंगे।
देवप्रयाग के बाद हम लोगों का जो ट्रैवलर बस है वो आया है सीधे धारी देवी मंदिर के पास। हम लोग पहले यहाँ पे धारी देवी के दर्शन करेंगे। जो भी यात्रा करते हैं केदारनाथ की, जो भी लोग होते हैं वो पहले धारी देवी के दर्शन करते हैं, फिर अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी ये मान्यता है क्योंकि ये जो मंदिर था आज से लगभग कई साल पहले 2013 में जो बाढ़ आई थी, तो उसके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। धारी देवी अलकनंदा नदी के बीच स्थित एक ऐसा दिव्य मंदिर है जिन्हें चारों धामों की संरक्षक भी कहा जाता है। इनका भव्य स्वरूप प्रतिदिन दिन में 3 बार बदलता है। और दोस्तों, सभी मानते हैं कि जो 2013 की आपदा आई थी वो धारी देवी के क्रोध के कारण आई थी। उस टाइम काम कर रही एक बिजली कंपनी ने धारी देवी की मूर्ति को यहाँ से हटा दिया था बिना किसी उचित विधि विधान के। और यह घटना थी 16 जून 2013 की। जैसे ही मूर्ति हटाई गई, ठीक आधे घंटे बाद केदारनाथ में प्रलय आ गया था। पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मच गया था, हजारों लोगों की जान चली गई थी। फिर वापस धारी देवी की मूर्ति को उन्हीं के मूल स्थान पर स्थापित किया गया था। इसलिए सभी लोग धारी देवी मंदिर में बहुत गहरी आस्था रखते हैं। इसलिए कोई यहाँ आता है तो उनके पहले दर्शन करता है और फिर आगे की अपनी यात्रा स्टार्ट करता है। जब हम लोग केदारनाथ जा रहे थे तो रास्ते में मुझे दिखा विमल ढाबा। बोलो सुबह केसरी। केदारनाथ के रास्ते में कुछ इस तरह से गहरी खाइयाँ भी देखने को मिलेगी जहाँ पर आप एक ही तरफ से जा सकते हैं। अपोजिट साइड से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही होती है और अगर ज़रा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो गाड़ी सीधे खाई में गिर जाएगी आपकी। कुछ इस तरह का रास्ता है, इतना डरावना। बस में बैठे बैठे सभी यात्री थक गए थे और बोर हो गए थे, लेकिन अचानक से बारिश होने लगी और बारिश ने सबका मन मोह लिया और सभी लोग बारिश का आनंद उठाने लग गए। लगभग 9 से 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद आप रात में सोनप्रयाग में ही स्टे कर सकते हैं या फिर गौरीकुंड के पास भी। लेकिन दोस्तों, रात के टाइम यहाँ बसेस नहीं चलती हैं, तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपको केदारनाथ के पास जिस भी जगह रुकना है वहाँ पर शाम तक पहुँच जाएं। सुबह गौरीकुंड से आप अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि लगभग 23 किलोमीटर की है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये यात्रा मुझे लगभग 30 किलोमीटर की लगती है। केदारनाथ मंदिर का एक इतिहास भी है, वो मैं आपको बताती हूँ। द्वापर युग में जब पांडव भाई अपने कौरव भाइयों से युद्ध किया था तब उन्होंने उनको मार दिया था। उसके बाद पांडवों को अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करने के लिए वे शिव जी के पास जाते हैं। उनको ढूंढते हुए वे उत्तराखंड पहुँचते हैं शिव जी, लेकिन फिर भी उन्हें दर्शन नहीं देते हैं। वो उनसे बहुत क्रोधित होते हैं और उन्होंने दर्शन नहीं दिया, पर अंत में वो बैल के रूप में पांडवों को दिखाई देते हैं और बैल के रूप में दर्शन उन्होंने लास्ट में दिया था। उसके बाद शिव जी वहीं पर ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जहां पर शिव जी का पीठ का हिस्सा यानी कुबड़ बाहर रह जाता है। उसी जगह को केदारनाथ धाम कहते हैं और वो शिवलिंग आज भी त्रिभुजाकार की रूप में दिखाई देता है केदारनाथ धाम में। ये था मेरा हरिद्वार से केदारनाथ तक क्या क्या रास्ते में पड़ा वो वाला सफर। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि केदारनाथ का ट्रैक मैंने किस तरह से किया है।